और वैसे तो इस रक्षाबंधन का कोई सिर पैर ही नहीं है, इसका कोई इतिहास ही नहीं है। ये क्यों मनाया जाता है किसी को नहीं पता। सैकड़ों प्रकार की कहानियां और किस्से हैं, कोई सिर पैर नहीं है, सिर्फ देखा देखी चल रही है। उस समय क्यों मनाया जाता था, इसका क्या रीजन था, वर्तमान में उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी फालतू में बोझ उठा रहे हैं, परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं बिना ज्ञान के, देखा देखी में एक मनोरंजन का साधन बना लिया। त्योहारों को तो हम सनातनियों ने मनोरंजन का साधन बना लिया। जब भी होली आती है या दिवाली आती है तो होली और दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे मनाने का रीजन क्या था, क्या वर्तमान में वो होली और दिवाली मनानी चाहिए, क्या वर्तमान में उसके मनाने का कोई मकसद है, कोई औचित्य है, किसी को नहीं पता। दिवाली मनाई जाती है, अरे दिवाली इसलिए मनाई जाती थी कि जब श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को रावण की जेल से छुड़वा के अयोध्या लेके आ रहे थे तो उस समय अमावस्या की रात थी, काली रात थी, चांद नहीं निकल रहा था, रोशनी नहीं थी, लाइट उस समय नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं थी। अयोध्या वासियों ने यह सोच के कि आज हमारे भगवान हमारी माता को लंका से लेके अयोध्या में आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भगवान राम के स्वागत में, माता सीता के स्वागत में उन्होंने देसी घी के दीपक जलाए थे पूरी अयोध्या में, ताकि भगवान को यह ना लगे कि हम लोग कोई शोक में डूबे हुए हैं, कि हम लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, हमने भगवान का आदर सत्कार नहीं किया, या माता सीता को भगवान अयोध्या में लेके आ रहे हैं तो हमें कोई खुशी नहीं है। इन सारी बातों के लिए उन्होंने देसी घी के दीपक जलाए थे पूरी अयोध्या में, और आगे चल के ये परंपरा बन गई। अब आज ना तो धरती पे श्री राम है, ना माता सीता है, ना रावण है, और उसी भगवान श्री राम ने कुछ ही वर्षों के बाद में उस माता सीता को जंगल में निकाल दिया था। गर्भवती अपनी पत्नी सीता को जंगल में निकाल दिया। वो कैसे खा रही है, कैसे पी रही है, कैसे जी रही है, उनको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, और तुम आज तक उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हो। अरे 2 साल के बाद तो अयोध्या वासियों ने ही दिवाली को मनाना जो है बंद कर दिया था, माता सीता के दुखों को देखते हुए, और तुम आज भी उसी परंपरा के पीछे लग रहे हो। आज कौन सा भगवान लंका से सीता लेके आया जो हम लोग ये दिवालियां मना रहे हैं? लेकिन सिर्फ देखा देखी, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के चलते, जागरूकता की कमी के चलते, और आज ये जो त्योहार हैं, जितने भी ये फेस्टिवल हैं, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ये क्या है? ये सब के सब मनोरंजन के अड्डे बन गए। डीजे लाएंगे, दारू के ठेके से शराब लेके आएंगे, बियर लेके आएंगे, पिएंगे, यार दोस्तों को पिलाएंगे। अरे पहले जब ये त्योहार मनाए जाते थे, आपस में लोग प्यार प्रेम से मिलते थे, एक दूसरे के दुख में दुखी, सुख में सुखी हुआ करते थे, लोगों में प्यार था, मेल मिलाप था। और आज त्योहार की रात्रि को डीजे बजते हैं, दारू की बोतलों के ढक्कन खुलते हैं, रंजिशें निकाली जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और ऊपर से ये पटाखे, बारूद, फुलझड़ियां। अरे उस समय कहां थे पटाखे भाई? जब रामचंद्र जी, जब सीता मां को अयोध्या लेके आए थे, उस समय लोगों ने कौन से जो है वो सूतली बम फोड़े थे, कौन से रॉकेट चलाए थे लोगों ने? लेकिन आज इन त्योहारों के नाम पे जो है वायु प्रदूषण, दुनिया भर का ये पोल्यूशन, तरह तरह की बीमारियों को जो है अंजाम दे रहे हैं। इतना सारा ये कचरा कर देते हैं, देश का इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं। किसी का हाथ जल गया, किसी का मुंह जल गया, कोई छत से गिर गया, किसी का क्या हो गया, दूसरे दिन फिर आप जी अखबारों में देखते हो। तो सिर्फ देखा देखी में पीछे का जो इतिहास था वो किसी को नहीं पता। फिर कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। अरे संस्कृति तो पुरानी और प्राचीन है, लेकिन वो संस्कृति क्यों है, क्यों जानी जाती है, क्यों मानी जाती है? जिस समय ये दिवाली मनानी शुरू हुई थी, उस समय कोई दारू की बोतल के ढक्कन नहीं खुलते थे, उस समय ये बारूद के ढेर जो है ये आग के हवाले नहीं किए जाते थे, पोल्यूशन नहीं किया जाता था। और आज उस दिवाली को मनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जिनके लिए दिवाली मनाई गई थी वो आज इस धरती पे नहीं है, सिर्फ परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, देखा देखी में चल रहे हैं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये रक्षाबंधन का त्योहार, और इसलिए सतगुरुदेव भगवान हमारे को मना करते हैं कि बच्चों,
मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। ये हमसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, ये उनके द्वारा परंपरा के तहत एक ये रीत चलती आ रही है और हमने उस पुरानी परंपरा को, उन रीति रिवाजों को, जिनका वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हमारे जीवन में उनका कोई कोई बेनिफिट ही नहीं है, अब हमने उन परंपराओं को त्यागना पड़ेगा, हमने उन परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? लोगों को इतिहास का नहीं पता, बस एक बात जानते हैं कि बहन अपने भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है और भाई उसको उसकी रक्षा का वचन देता है कि बहन जब तक मैं हूं, तेरे ऊपर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आएगी, तेरा भाई जी जान लगा देगा। यानी ये मकसद से, ये सोचकर ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। ठीक है जी। अब जैसे ही बहन भाई के रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र बांध के 5-7 राखियां बांध के 1000, 1500, 2000, 5000 रुपए, 2-4 जोड़ी कपड़ों की लेके जैसे ही अपने ससुराल में जाती है और रास्ते में उस बहन का उस बस में एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में बहन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बहन की मृत्यु हो गई। अब भाई ने क्या रक्षा कर ली अपनी बहन की? अरे राखी बंधवा के बहन की रक्षा का वादा करने वाला, बहन का रक्षक बनने वाला भाई, क्या उस बहन को बस के एक्सीडेंट में वो बचा सकता है? क्या उस भाई की इतनी औकात है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो? क्या उस समय उस बस एक्सीडेंट में वो भाई अपनी बहन को बचा सकता है? तो काहे का रक्षक? क्यों फोकट में फिर ड्रामेबाजी, क्यों फोकट में वादे और इरादे, जब तुम रक्षा करने में समर्थ ही नहीं हो और वो भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता? बहन से सुबह सुबह राखी बंधवा के, बहन को 1000-500 रुपए देके भाई मोटरसाइकिल उठा के अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है या अपने किसी काम से जा रहा है, रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल को किसी ट्रक वाले ने ठोक दी और भाई के वहां पे प्राण पखेरु उड़ गए। अब वो भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया, वो बहन की रक्षा क्या खाक करेगा? तो सिर्फ दिखावा, ढोंग, पाखंड, एक परंपरा चल रही है बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। पहले हम भी इन्हीं पाखंडों में थे, हम भी इन्हीं परंपराओं का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य कि सतगुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने आके हमें आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करा, परिचित करवाया। और इसके अलावा दुनिया भर की कथाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं, कोई सिर पैर नहीं। कोई महाभारत को लेकर कहता है कि जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया सुदर्शन चक्कर से, तो सुदर्शन चक्कर से उनकी जो उंगली थी उस पे चोट आ गई और खून बहने लग गया। उसके बाद में द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के और उनकी उंगली के बांधी और श्री कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि बहन, जैसे आज तूने मेरी रक्षा करी है, जैसे आज तूने अपने भाई को ये साड़ी का ये टुकड़ा बांधा है, बहन एक समय मैं भी तेरी रक्षा करूंगा। बताओ, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं इस कहानी का। अरे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्कर, अरे तो 24 घंटे उनकी उंगली में घूमता ही रहता है। उस दिन क्या हो गया था जब वो शिशुपाल को मारने गया था? वो सुदर्शन चक्कर नाराज हो गया था क्या? या सुदर्शन चक्कर को जो है कोई मतलब कोई दिक्कत हो गई थी, या उसके बैरिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो उसने श्री कृष्ण जी की उंगली फोड़ दी? अरे वो तो खाली एक दिखावट के लिए रखते हैं, वो उंगली से टच होके थोड़ी चलता है। श्री कृष्ण जी की उंगली में कोई बैरिंग थोड़ी लग रहे थे जो घुमाने के काम आता था, जिससे उनको चोट लग गई। कोई सिर पैर नहीं इन कहानियों का, इन कथाओं का। कहते हैं उसके बाद में फिर ये रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हो गई। वाह भाई वाह। फिर कोई कहता है कि एक बार देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो रहा था, इंद्र भी उसमें लड़ाई लड़ रहा था देवासुर संग्राम में, और जो राक्षस थे वो इंद्र के ऊपर भारी पड़ गए। तो इंद्र ने भागकर अपने गुरु बृहस्पति की शरण ली और कहा कि भगवान हमारी रक्षा करो गुरुदेव, राक्षस तो हम पे भारी पड़ रहे हैं। तो देवताओं के राजा बृहस्पति ने
इंद्र की पटरानी सची को बुलाया, यानी इंद्र की औरत को बुलाया और कहा कि बेटी, ये मंत्र जाप करते हुए तू अपने पति को ये रक्षा सूत्र बांध दे और तेरा पति युद्ध में विजय हो जाएगा। तो इंद्र की पटरानी ने वो मंत्र बोलते हुए इंद्र की कलाई पे धागा बांध दिया और कहते हैं उसके बाद उस रक्षा सूत्र के कारण इंद्र देवासुर संग्राम में विजय हो गया और उसके बाद से ये रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हो गई। वाह भाई वाह। कोई कह रहा एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया कि आज से आप मेरे साथ में रहोगे। तो वचन में बंधे हुए भगवान विष्णु बलि के साथ में रहने लग गए। अब उधर माता लक्ष्मी को चिंता होगी कि मेरा पति तो मेरे साथ में रहता ही नहीं। तो माता लक्ष्मी ने नीचे आके बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा और उसके उपहार में, उसके बदले में उसने अपना पति मांग लिया कि मेरा विष्णु मुझे वापस दे दे। उसके बाद से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया। तो कोई कहता है कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की रानी कर्णावती, चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती, उसके राज्य पे मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जो है वो चढ़ाई कर दी। अब रानी कर्णावती ने अपनी सहायता के लिए दिल्ली के सम्राट मुगल बादशाह हुमायूं के पास में राखी भेजी कि आप मेरी रक्षा करो बहादुर शाह से। तो हुमायूं ने आके और बहादुर शाह से मेवाड़ की रक्षा की। उसके बाद से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया। अरे कोई सिर पैर है? कोई एक कहानी है? कोई सैकड़ों मिल जाएंगे आपको, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, भर रखा लोगों ने। कोई सिर पैर नहीं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, मन कर धीर बांध ले रे बोरे, कि हे मूर्ख प्राणी, इस ज्ञान को आधार बना के थोड़ी सी दृढ़ता लेके अपने अंदर थोड़ी हिम्मत कर और छोड़ देना पछलियों की रीत। यानी आज से पहले तेरे जो पहले वाले जो पूर्वज थे, जिन्होंने बेचारों ने देखा देखी में, बेचारे अनपढ़ थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, जैसा भी उनको समाज के ठेकेदारों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा जो भी उनको बता दिया जाता था धर्म के नाम पे, वैसा ही बेचारे वो करने लग जाते थे कि पंडित जी तो नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ के आए हैं, हमारे गुरुजी तो काशी विश्वविद्यालय में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। तो हमारे गुरुदेव जो कह रहे हैं वो तो वेदों में भी लिखा होगा, गीता में भी लिखा होगा, भाई ऐसा ही कर लो। तो वो बेचारे भोले हमारे पूर्वज जो अनपढ़ थे, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, जैसा वो नकली धर्मगुरु उनको कहते थे, बेचारे वैसा ही करने लग जाते थे। और आज तक हम उसी परिपाटी को, वो सांप वाली लकीर को हम पीटते आ रहे हैं। तो भाई और बहनों, यदि अब हमने सतलोक की भक्ति करनी है, अगर हमने 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है, तो हमने अपने गुरु के वचन पे चलना पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्रत्येक मर्यादा में चलना पड़ेगा। वो भाई बहन का रक्षक नहीं हो सकता। वो एक छोटा सा धागा, वो धागा भी आजकल वो फैशनेबल बन गया। अरे पहले तो फोम के आते थे मोटे मोटे, उनके ऊपर एक सितारा सा आता था, मोटी मोटी राखियां होती थी, एक ही राखी बहुत होती थी पूरे हाथ को भरने के लिए। और आजकल कोई चांदी का ब्रासलेट लेके आ रही है कि भाई को चांदी का ब्रासलेट दूंगी रक्षाबंधन के नाम पे। तो 5,000 का ब्रासलेट है तो भाई कम से कम 21,000 तो देगा। कोई सोने की जो है सोने की पॉलिश किया हुआ लेके आ रही है। कोई तरह तरह की रंग बिरंगी फैशनेबल। अब ये सब दिखावा हो गया, पाखंड हो गया। आज कोई भी आदमी जो राखी आज से 20 साल पहले जो बांधी जाती थी, एक मोटा सा एक फोम होता था, गद्दा सा फोम बर्फी के जैसा, और उसके ऊपर एक फूल होता था, इतनी बड़ी राखी होती थी। आज कोई भी माई का लाल मेरे को बांध के दिखा दे, वो राखी कोई भी बांध के दिखा दे, बेइज्जती महसूस होगी कि ये क्या बांध दिया, इतना मोटा सारा। लोग देखेंगे तो हंसेंगे, अरे यार 21वीं सदी में तू ये मोटा सारा ये गद्दा बंधवा के आ गया। कोई नहीं बंधवाता, वो राखियां बंद हो गई। तो ये मान बढ़ाई का प्रतीक है, ये सब मान बढ़ाई का हो गया। कोई भाई बहन की कोई रक्षा नहीं, ना भाई अपनी रक्षा कर सकता, ना बहन अपनी रक्षा कर सकती। वो बहन का पति रोज शराब पी के उसकी जो है सोडसी भरता है, बचा लो ना वो उसका भाई। वो भाई भी नहीं जाता कि कहीं मेरे ऊपर भी कोई 420 का मुकदमा ना लगा दे वो जीजा जी, कोई नहीं जाता। वो बोलते हैं बहन तेरे को शादी वादी कर दी, सब कुछ कर दिया, तू जाने तेरा काम जाने।
भाई बहन का प्यार तो है ही नहीं आज वर्तमान में। ये भाई बहन का प्यार बढ़ेगा संत रामपाल जी की भक्ति से, संत रामपाल जी के ज्ञान से। ये कोई तरीका नहीं है भाई बहन का ये प्यार बढ़ाने का। ये तो केवल पैसों के लिए है, एक दिन का दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, वो भाई वाला काम भी, उस बहन के लिए भाई वाला काम भी सतगुरु करेगा। परमात्मा कर सकता है वो रक्षा, वो भाई रक्षा नहीं कर सकता। वो रक्षा भी सतगुरु कर सकता है, परमात्मा कर सकता है। उनको चाहे परमात्मा कहो चाहे सतगुरु कहो, और वो सतगुरु वो परमात्मा आज धरती पे संत रामपाल जी हैं। संत रामपाल जी जो रक्षा संत रामपाल जी कर देगा, वो रक्षा यहां का भाई तो लाख जन्म भी नहीं कर सकता। और इसीलिए कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। एक भाई की भूमिका भी वो परमात्मा निभाता है, मां बाप की भूमिका भी परमात्मा निभाता है। तो उस परमात्मा से बढ़ के, सतगुरु से बढ़ के उस बहन की रक्षा, उस भाई की रक्षा और कोई नहीं कर सकता। अरे आपने अपने बच्चों को सुबह नहलाया, टिफिन पैक कर दिया, ड्रेस पहना दी, स्कूल की बस आई गेट के आगे, आपने बच्चे को स्कूल की बस में बैठा दिया और 2 किलोमीटर जाके फोन आता है कि साहब वो बच्चों वाली जो बस थी वो एक्सीडेंट हो गई और 5 बच्चे मर गए। बताइए आप बचा लोगे अपने बच्चे को? उस एक्सीडेंट से आप अपने बच्चे को बचा सकते हो क्या? आप चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आप चाहे देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो, क्या आप उस एक्सीडेंट में अपने बच्चे को बचा सकते हो? आप नहीं बचा सकते, क्योंकि आप एक जीव हैं, आप एक आत्मा हैं। वहां पे जो काम वो परमात्मा कर सकता है, जो भूमिका परमात्मा निभा सकता है, कोई नहीं निभा सकता। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, उसको नंगा किया जा रहा था, उसकी साड़ी उतारी जा रही थी, द्रौपदी के भाई कहां चले गए थे? अरे आजकल के भाई तो बहुत छोटी मोटी चीज है, दारू पी के पड़े रहते हैं कहीं पे। उनको अपनी बहनों से ज्यादा तो अपनी बीवियों की चिंता है। अरे द्रौपदी के भाई कहां चले गए थे? वो तो एक से एक बलशाली होंगे। उसी सभा में द्रौपदी के भाइयों से बढ़ के भीष्म पितामह बैठा हुआ था। भीष्म पितामह, महाबली कर्ण बैठा हुआ था, अंगराज कर्ण, उनका गुरु बैठा हुआ था द्रोणाचार्य, और 500 उसके पति बैठे हुए थे। द्रौपदी के भाई से कहीं अधिक बलशाली युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, 500 पांडव बैठे हुए थे। और जिस समय द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, जिस समय उस द्रौपदी को अपनी रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता थी, विशेष आवश्यकता थी उस समय द्रौपदी को, सबकी गर्दन नीची हो रखी थी, नीची। अरे जब ऐसे ऐसे महाबली और उस अबला की रक्षा नहीं कर पाए, उस बहन की रक्षा नहीं कर पाए, आज के भाई क्या कर लेंगे? तानसेन गुटखा खा के दिन में 20 बार मुंह से पिचकारियां मारने वाले भाई क्या रक्षा कर लेंगे अपनी बहन की? तो इन चीजों पे विचार करो। हमारा असली रक्षक, पूरी दुनिया का असली रक्षक, कोई भी आपदा हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी हारी और बीमारी हो, कोई भी संकट हो, भूत प्रेत का हो, कुछ भी हो, केवल सतगुरु रक्षा कर सकता है, सतगुरु। और कहते हैं साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। सतगुरु जो कर सकता है वो यहां का राष्ट्रपति नहीं कर सकता, यहां का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। अरे यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद हेलीकॉप्टर में क्रैश होके मर जाते हैं। यहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैंसर से मरते हैं, बीमारियों से मरते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। राजीव गांधी की जैसे वहां पे श्रीलंका में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहां के प्रधानमंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाते, यहां के बड़े बड़े नेता अभिनेता अपनी रक्षा नहीं कर पाते, बहन की कहां से रक्षा कर देंगे? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष विपिन रावत साल भर पहले दक्षिणी भारत में वहां पे जंगलों में उसका हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और कहते हैं वो पानी पानी करता हुआ मर गया, पानी पानी करता हुआ।
कोई पानी भी नसीब नहीं हुआ उसको। कहते हैं ना कि ऐसी मौत मरेगा तेरे को पानी भी नसीब नहीं होगा। वो मौत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, अरे उससे बड़ी सिक्योरिटी तो किसी की हो ही नहीं सकती। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, उससे बड़ा ताकतवर आदमी कौन होगा? तीनों सेनाएं जिसकी सिक्योरिटी में, और जब उसकी मृत्यु का दिन आया तो पानी भी पिलाने वाला नहीं मिला उसको वहां पे। तो बताइए असली रक्षक कौन है? भाई, सेनाएं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर सबका प्रधानमंत्री सबका राष्ट्रपति वो परमात्मा सतगुरु। सतगुरु ने रक्षा की थी मीरा की। जब मीरा को उसका देवर तलवार हाथ में लेके जहर का प्याला पिलाने के लिए खड़ा हो गया कि मीरा पी ये जहर का प्याला, वरना अभी इस तलवार से मैं तेरी ये गर्दन काट दूंगा। और मीरा ने वो जहर का प्याला पी लिया अपने परमात्मा का नाम लेके, सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम लेके। आप लोग तो इतिहास भी भूल चुके हो, आपको तो ये भी नहीं पता कि मीरा ने आगे चल के जब उसको ज्ञान हुआ, जब उसने ये सत्संग सुना, जब उस समय वो कबीर जी आए हुए थे, मीरा के समकालीन थे कबीरदास जी और रविदास जी। जब मीरा ने उनका सत्संग सुना, जब वो पूजा पाठ के लिए जा रही थी मंदिर में, तो रास्ते में जब उन्होंने रविदास जी का और कबीर जी का वो सत्संग सुना, उसके बाद से मीरा जी ने श्री कृष्ण जी की भक्ति को छोड़ दिया था कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये तो बहुत छोटी शक्ति है उस परमात्मा के सामने। श्री कृष्ण जी का तो खुद का जन्म और मरण का रोग नहीं कट रहा, मेरा कहां से काट देगा। जब उसने सत्संग सुना तो मीरा ने श्री कृष्ण जी की भक्ति को त्याग कर और उसी समय से कबीर जी की भक्ति अपना ली थी, उस कबीर की जो कबीरा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया हुआ है। और उसके बाद में मीरा का जहर अमृत बना था। श्री कृष्ण जी की भक्ति से मीरा का जहर अमृत नहीं बना था। अरे विचार करने की बात है, मीरा तो जहर का प्याला पीकर भी नहीं मरी, और श्री कृष्ण जी जहरीला तीर लगने से उनकी मौत हुई। जहरीला तीर लगने से श्री कृष्ण जी की मौत हो जाती है, यानी भगवान तो जहर से मर रहा है और भगत जहर पीकर भी नहीं मर रहा। तो विचार करो, मीरा उस समय श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करती थी। अगर मीरा श्री कृष्ण की भक्ति कर रही होती उस समय, तो मीरा की मौत होनी थी उस समय। तो मीरा ने जो है कबीर परमात्मा की भक्ति को स्वीकार कर लिया था।